हेलो एवरीवन, सोशल सफ़ियर बाय वनीता पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं खिलाफत मूवमेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से आप लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए। अब तक वो सब लोग जो इंडियन मूवमेंट का पार्ट नहीं थे, वो भी इसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनना शुरू हो गए। इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में, नेशनलिज्म इन इंडिया में या अदरवाइज इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इस मूवमेंट का बहुत योगदान है। आइए आपकी बुक के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने जो लास्ट अपनी वीडियो देखी थी उसमें हमने बात किया था रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था, सत्याग्रह था, लेकिन इसका मोस्टली इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादातर आपको दिल्ली और पंजाब में ही नज़र आया, जिसके कारण मेजरली ये पूरे इंडिया को कवर नहीं कर पाया। हालांकि ये काफ़ी हद तक वाइड स्प्रेड मूवमेंट थी जहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल को बूस्ट मिला और जो ब्रिटिशर्स की हरकतें थी उनके अगेंस्ट इंडिया का गुस्सा बढ़ा, इंडियंस का गुस्सा बढ़ा। लेकिन स्टिल हम ये नहीं कह सकते थे कि ये ज़्यादातर पूरे भारत में फैल गया, ये फिर भी बहुत हद तक एक लिमिटेड वन रहा। तो इसीलिए गांधी जी को ये फील हुआ कि अब क्योंकि माहौल गर्म है, इंडियंस ब्रिटिशर्स से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि जब रॉलेट सत्याग्रह हुआ, जब रॉलेट एक्ट हुआ, जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ अमृतसर में, उसके बाद जब जनरल डायर को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया तो वहाँ पे जनरल डायर को सपोर्ट किया गया बाय द इंग्लैंड पीपल इटसेल्फ। तो भारतीयों के अंदर इस चीज़ का बहुत गुस्सा था कि इतनी जो है लोगों को मार दिया गया और इन लोगों पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी किसी के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, ये डायर का ही साथ दे रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके इंडिया के अंदर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था। तो अब गांधी चाहते थे कि एक ऐसी मूवमेंट लॉन्च हो जाए जो ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हो, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके, ताकि एक बड़ी मूवमेंट को हम बना सके। तो इसका मौका गांधी जी को जल्दी ही मिला, जहाँ पे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाने का रास्ता उनको मिल गया था। और वह रास्ता क्या था? खिलाफत इशू। आप लोग याद कीजिए, हमने ऑटोमन एम्पायर की बात की थी। वहाँ पे हमने बात की थी कि जो ऑटोमन टर्की के जो सुल्तान थे उनको खिलाफत, खलीफा माना जाता था, और खलीफा मतलब कि ही वॉज अ स्पिरिचुअल रिलीजियस गुरु। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और ऑटोमन टर्की की हार हुई तो ये एक वेव फैल गई कि इनके साथ एक पीस ट्रीटी होने वाली है जो कि ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन टर्की के साथ करनी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रीटी होने वाली है। वो पीस ट्रीटी बहुत ज़्यादा हार्श होने वाली है। तो सारी दुनिया के जो मुस्लिम्स थे इन सुल्तान को अपना खलीफा यानी कि एक स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, इस्लामिक वर्ल्ड का इनको स्पिरिचुअल हेड मानते थे। तो जिसके कारण इंडिया में भी जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर एक इस चीज़ को लेके गुस्सा था कि इतना उनके साथ बुरा ना किया जाए। तो अब यहाँ पे उन्होंने इस मूवमेंट का पार्ट बनने के लिए गांधी को ये मौका मिला, गांधी जी को, कि वो इनको पार्ट बनाए और ये मूवमेंट जो है वाइड स्प्रेड हो जाए। इसके लिए उन्होंने खलीफत कमेटी जो है उसका एक फॉर्मेशन हुआ। बॉम्बे में इसकी एक सेशन हुआ 1919 में मार्च, और इसमें दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इनको भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए। ये जो दोनों भाई थे, इन लोगों को जो है इन्होंने ये पॉइंट रेस किया और महात्मा गांधी को ये इशू बहुत इम्पॉर्टेंट लगा कि इसी से हम एक यूनाइटेड मास एक्शन जो है वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अभी जलियांवाला बाग का इंसिडेंट से लोगों में गुस्सा था, लोहा गर्म था, और लोगों का क्योंकि जब इस इंसिडेंट में जो रॉलेट एक्ट आया था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना जो है एग्रेशन शो किया था रिज़ाइन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो ये एक मौका समझा गया उनको भी पार्ट बनाने का और एक मास मूवमेंट करने का, जिससे कि ब्रिटिशर्स के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इफ़ेक्ट पड़ जाए।
और यहाँ पे जब गांधी को ये अपॉर्चुनिटी लगी और साथ में ही क्योंकि जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसने क्या किया कि उसको लगा कि हाँ अब ये इतने प्यार से हम लोग अगर इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे खलीफा के साथ कुछ हार्श ट्रीटीज़ ना हो, वो तो ये मानने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए हमें एक मास मूवमेंट भी करना पड़ेगा। और कुछ लोगों में थोड़ा एग्रेशन भी आ रहा था कि ब्रिटिशर्स हमें सुन नहीं रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि उस कमेटी का यानी जो खलीफा कमेटी बनाई है उसका गांधी जी को क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया कि अब ये लीड करेंगे इस मूवमेंट को। और गांधी जी ने भी हंस के इस अपॉर्चुनिटी को जो है अडॉप्ट किया, अब क्योंकि उनको ये था कि इससे हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनका भाईचारा दिखेगा और ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो हमें आज़ादी दें। और क्लियर कट ब्रिटिशर्स को बता दिया जाता है कि अगर आप टर्की के साथ एक ऐसी पीस ट्रीटी नहीं करेंगे जिसमें कि वो उनके लिए हार्श ना हो, प्रॉपरली सेफ उनके साथ ट्रीटी होनी चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पे अपनी मूवमेंट रोकेंगे, इससे कम कुछ नहीं। लेकिन अब इस मूवमेंट में अकेले सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बात करें कि अली ब्रदर्स या मोहम्मद अली जिन्ना इन लोगों का ही या मौलाना आज़ाद सिर्फ इनका ही साथ अगर चलेगा और ये मूवमेंट मास बन जाएगी, ये पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए गांधी जी को किसका अप्रूवल चाहिए था, कांग्रेस का। और जबकि कांग्रेस में इस चीज़ को लेके पहले पूरी तरह से कंसेंट नहीं था, सब इसके साथ नहीं थे मूवमेंट के, लेकिन धीरे धीरे सब जो है मान गए क्योंकि गांधी जी थे इसमें मेन। और सितंबर 1920 में ऑलमोस्ट सभी लीडर्स ने अपना कंसेंट देते हुए इस मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट बनाने के लिए एग्री हो गए और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग जो पंजाब रॉन्ग्स हुए एक वो टॉपिक उठाएंगे, एक हम खिलाफत कमेटी का टॉपिक लेंगे और इस तरह से हम स्वराज के लिए फाइट करेंगे। और कांग्रेस में जो डिफ्रेंसिएशन था वो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि उनको ये था कि इससे हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनका भाईचारा दिखेगा और ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो हमें आज़ादी दें। और क्लियर कट ब्रिटिशर्स को बता दिया जाता है कि अगर आप टर्की के साथ एक ऐसी पीस ट्रीटी नहीं करेंगे जिसमें कि वो उनके लिए हार्श ना हो, प्रॉपरली सेफ उनके साथ ट्रीटी होनी चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पे अपनी मूवमेंट रोकेंगे, इससे कम कुछ नहीं। लेकिन अब इस मूवमेंट में अकेले सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बात करें कि अली ब्रदर्स या मोहम्मद अली जिन्ना इन लोगों का ही या मौलाना आज़ाद सिर्फ इनका ही साथ अगर चलेगा और ये मूवमेंट मास बन जाएगी, ये पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए गांधी जी को किसका अप्रूवल चाहिए था, कांग्रेस का। और जबकि कांग्रेस में इस चीज़ को लेके पहले पूरी तरह से कंसेंट नहीं था, सब इसके साथ नहीं थे मूवमेंट के, लेकिन धीरे धीरे सब जो है मान गए क्योंकि गांधी जी थे इसमें मेन। और सितंबर 1920 में ऑलमोस्ट सभी लीडर्स ने अपना कंसेंट देते हुए इस मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट बनाने के लिए एग्री हो गए और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग जो पंजाब रॉन्ग्स हुए एक वो टॉपिक उठाएंगे, एक हम खिलाफत कमेटी का टॉपिक लेंगे और इस तरह से हम स्वराज के लिए फाइट करेंगे। और कांग्रेस में जो डिफ्रेंसिएशन था वो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि एक तो लोग सत्याग्रह के लिए पूरी तरह ट्रेंड नहीं है और दूसरा रिलीजन का एक इशू बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन गांधी जी को लगता था कि ये एक होगा और जो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं वो कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे ये कभी नहीं सोचा गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ेगा या कॉल ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस इमर्ज हो गए कि गांधी जी की भी ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उनको वो मूवमेंट वापस लेनी पड़ी। तो उस चीज़ को समझने के लिए जल्दी ही मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोशल सफेयर बाय वनीता को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन